कुछ ऐसी 5 टेक्निक्स बताओ जो बैठे बैठे कर सकें मेडिटेशन की। ओके, तो देखो 5 टेक्निक्स हैं जो मैं सजेस्ट करूँगा। हर एक ऑफिस वाले व्यक्ति कर सकते हैं, स्टूडेंट्स कर सकते हैं, गृहिणियाँ कर सकती हैं, आपके ओल्ड एज पीपल कर सकते हैं, एनीबडी कैन डू। व्यक्ति जो भी श्वास ले रहा है इस धरती पे वो सब कर सकता है। तो यूनिवर्सल टेक्निक्स मैं आपको बता रहा हूँ कुछ। पहला तो आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि आप बहुत देर से बैठे हुए हैं, हाँ, है ना। तो मैं ये सुझाव सभी व्यक्तियों को देना चाहता हूँ कि एक समय पे एक जगह पे आपको 45 मिनट या आप 1 घंटा मैक्सिमम से ज़्यादा नहीं बैठना है। अच्छा, आजकल वैज्ञानिक ये फर्स्ट टेक्निक आप उसको मान लीजिए। ऐसा फर्स्ट क्यों? टेक्निक देखिए क्या होता है कि आजकल वैज्ञानिक बोलते हैं सिटिंग इज द न्यू एडिक्शन। एक जगह बैठे रहना भी आपके शरीर के लिए उतना ही हानिकारक है जितना कि धूम्रपान और ये सारी चीजें। बट हम देखते हैं योगा में तो लोग कहीं कहीं दिन बैठ जाते हैं। वो मेडिटेटिव स्टेट में बैठे हुए हैं। अच्छा, लेकिन एक आम व्यक्ति जो कि समाज के प्रपंचों से घिरा हुआ है, हाँ हाँ हाँ, जो जिसके दिमाग में 10 चीजें चल रही हैं, जिसको खाना भी खाना है और आपका सारे काम करने हैं, वो व्यक्ति के लिए क्या है, अगर आप बहुत देर तक एक जगह बैठे रहते हैं तो पहला चीज जो डाउन होता है वो है आपका नर्वस सिस्टम। अच्छा, उसकी एजिलिटी या उसके अंदर जितनी स्फूर्ति है वो डाउन होने लगती है। तो क्या है कि हर एक इसलिए आप देखें स्कूल में जो हमारे पीरियड्स हुआ करते थे वो 45 मिनट की हुआ करते थे। हाँ 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 हाँ, उसके बाद सारे बच्चे खड़े होते हैं जोश के साथ, उत्साह के साथ। हाँ, तो क्या है कि पहला टेक्निक ये है कि आप एक ही समय पे बहुत देर तक ना बैठें। ठीक है, आप ऑफिस में हैं, नो डाउट आपको अपना सीट थोड़ी सी देख ली, जस्ट फॉर 1 और 2 मिनट्स टेक अ वॉक। थोड़ा सा वॉक कर लिया, आपको वेस्ट रोटेशन है, कमर को थोड़ा सा घुमा लिया, हाँ, नेक को आप साइडवेज झुकाइए, ऊपर नीचे देखिए, 3 से 4 बार राइट टू लेफ्ट, 3 से 4 बार ऊपर नीचे आपने करा, जिससे क्या होगा कि एकदम से बॉडी पूरा रिफ्रेश हो जाए। तो ये फर्स्ट टेक्निक है कि स्पेशली स्टूडेंट्स ऑल्सो, आप बहुत देर तक एक जगह बैठ के पढ़ते रहेंगे ना तो क्या होगा, वो ब्रेन की जो फंक्शनिंग है वो थोड़ी सी डल हो जाएगी। अच्छा, याद नहीं होगा चीज़ें, आप बुक खुली रहेगी लेकिन याद नहीं याद नहीं बना। तो जस्ट 2 मिनट्स और 3 मिनट्स वॉक और ब्रेक यू हैव टू टेक। दिस इज द फर्स्ट टेक्निक। सेकंड टेक्निक है जिसको बोलते हैं स्ट्रॉ ब्रीदिंग। स्ट्रॉ ब्रीदिंग बहुत इंटरेस्टिंग है ये, है ना। देखो ये कब करना है, मान लीजिए आपके मन में बहुत ज़्यादा थॉट्स आ रहे हैं या कुछ एकदम से आपको ऐसी न्यूज़ सुनने को मिल गई जो आप परेशान होते हैं कि यार कुछ लॉस हो गया, नेगेटिव न्यूज़ सुनने को मिल गई। बहुत से लोग आजकल एंग्जाइटी की शिकायत करते हैं, हाँ हाँ, कि मेरे को बहुत एंग्जाइटी अटैक्स आ रहे हैं, बहुत एंग्शियस हो रहा हूँ, फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा लोग सोचते हैं। तो इस टेक्निक के माध्यम से आप अपने मन को शांत कर सकते हैं, जो एंग्शियसनेस है उसको रिलैक्स कर सकते हैं, साथ ही साथ एकदम से माइंड फोकस हो जाएगा और जो टेंशन है, स्ट्रेस है, वो कम हो जाएगा। ओके, बहुत सिंपल टेक्निक है। हाँ, क्या करना है, देखो जैसे कि हम लोग नासिका से श्वास लेंगे, नाक से श्वास लेंगे और मुंह से श्वास को बाहर छोड़ देंगे। ओके, और ऐसा आपको महसूस करना है कि आपके होठ गोल हैं, इस तरीके से होठों का पोजीशन रखना है और आप स्ट्रॉ से हवा को बाहर छोड़ रहे हैं। इसलिए इसको स्ट्रॉ ब्रीदिंग बोलते हैं। मैं आपको एक छोटा सा डेमो भी देना चाहता हूँ, है ना। कैसे करेंगे इसको, जैसे आंखें बंद करके आराम से आप अपने ऑफिस की सीट पे बैठे रह सकते हैं और फिर आपको एक लंबा गहरा श्वास लेना है नासिका से, नाक से, और फिर आप होठों को गोल करके धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ेंगे। बहुत आराम से अपने आप हवा बाहर छूट जाए। इस तरीके से आपको करीब 10 से 15 बार श्वास लेना है। अच्छा, या 1 या 2 मिनट। मैं सोचता हूँ इतना टाइम तो व्यक्ति निकाल ही सकता है। हाँ हाँ, आप इसके इमीडिएट रिजल्ट्स देखेंगे कि कैसे मन शांत हो जाता है। वेरी सिंपल, नाक से श्वास लिया और मुंह से बाहर छोड़ दिया। जस्ट रिपीट दिस, कीप ऑन रिपीटिंग दिस फॉर 1 और 2 मिनट्स और 3 मिनट्स, और या 15 से 20 बार आप इसको करिए। या ये तीसरा टेक्निक है, देखिए हम सबके भीतर ना एक हम कह सकते हैं कि एक बैलेंस करने की क्षमता कई बार लूज हो जाती है। या तो हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, या फिर हम बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो जाते हैं। आप अपनी लाइफ में देखेंगे बहुत से हैं लोग जो हैं वो हर चीज़ को लॉजिकली सोचते हैं। उनसे आप अपनी कुछ मन की बात करोगे तो भी वो आपको लॉजिकल आंसर देंगे। राइट, स्पेशली कपल्स में लड़ाई इसलिए होती है, जो फीमेल पार्टनर है वो अपने मन की बात सामने वाले को बता रही है और जो मेल है वो अपने लॉजिक के आंसर दे रहा है। हाँ, और फीमेल को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये मेरे को आंसर क्यों दे रहा है, कि मैं तो अपनी प्रॉब्लम शेयर करूँ, और मेल ये सोच रहा है कि ये इसका लॉजिकल सॉल्यूशन क्यों नहीं ढूंढती। तो ये बहुत बड़ा मिसमैच है। तो ऐसा बहुत सी बार होता है कि हम अपने लॉजिक्स और अपने इमोशंस के बीच में तालमेल खो देते हैं। सेम होता है हमारे बॉडी के टेम्परेचर में भी।
हमारा बॉडी, हाँ कई बार हमको बहुत ज़्यादा वार्म फील होता है, कई बार हमको एकदम से कोल्ड फील होता है। तो उसको ठीक करने के लिए एक टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ जिसको कहते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम, तो उसको हम कैसे करेंगे? आपको अपना लेफ्ट हैंड को तो लेफ्ट घुटने पे ही रख लेना है। आराम से आप इसको चेयर पे बैठ के कर सकते हैं, ज़मीन पे बैठ के कर सकते हैं, खड़े होकर नहीं करना है। अच्छा, बैठ के ही करेंगे आप इसको। और आपको जब अपना राइट हैंड है, आपको इस तरीके से पोजीशन लेनी है कि आपकी पहली उंगली और मध्य उंगली साथ में दोनों भौं के बीच में रखी हुई हो, हल्के से। और जो आपका अंगूठा है उससे हम अपने दाहिने राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, और जो आपकी रिंग फिंगर है उसको हम अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करने में इस्तेमाल करेंगे। ये तो हो गया पोजीशन। अब इसको करना कैसे है? देखिए, इसको हम बहुत सरल तरीके से लंबे गहरे श्वास लेना है बिना किसी आवाज के, बहुत हल्के से। तो आप क्या करेंगे? लेफ्ट साइड से श्वास को लेंगे और फिर लेफ्ट साइड को बंद करके, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करके राइट से श्वास को बाहर छोड़ देंगे। फिर पुनः आप राइट साइड से ही श्वास को लेंगे और लेफ्ट से बाहर छोड़ देंगे। आंखें बंद करके आपको ये टेक्निक करना है। और ये एक राउंड हुआ, लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा। अच्छा, तो ये तरीके से, हाँ एक राउंड हुआ। इस तरीके से आप 8 या 9 राउंड करिए। अच्छा, आप बिलीव करेंगे कि ये प्राणायाम, ये जो टेक्निक है, ये आपको इतना रिलैक्स, आपके अंदर हार्मोनल बैलेंसेस, आपके बॉडी टेम्परेचर के अंदर जो इम्बैलेंस होता है सबको ठीक करता है। एंड वेरी शॉर्ट टेक्निक, 4 से 5 मिनट लगेंगे। इसको भी आप अपने ऑफिस के ब्रेक में कर सकते हैं, है ना। और आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आप फ्लाइट में बैठे हो, तो आप इसको कर सकते हैं। हाँ, विदाउट एनी नॉइज, विदाउट एनी डिस्टर्बिंग एनीबॉडी इन द फ्लाइट। आप कार में जा रहे हो कहीं, हाँ ड्राइवर सीट पे नहीं करना, हाँ, 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 जब आप पीछे कहीं बैठे हुए हो, देन यू कैन डू दिस टेक्निक। मन बहुत ज़्यादा अशांत हो रहा हो तब आप इसको कर सकते हैं। फोकस बढ़ाना, स्पेशली स्टूडेंट्स, पढ़ाई करने से पहले आपके सामने बुक खुली भी हो, आप अपनी चेयर पे बैठ के इसको करिए, फिर आप अपना कंसंट्रेशन देखिए कितना अच्छा लगेगा। तो इट हैज़ मल्टीपल बेनिफिट्स। चौथा है कि है ना, आंखें बंद करके पूरे दिन भर में कभी भी, प्रेफरेबली मॉर्निंग या इवनिंग टाइम में, क्योंकि दिन के समय तो काम में होते हैं, हाँ, शाम रात को हम सोते हैं, तो प्रेफरेबली अर्ली मॉर्निंग या मॉर्निंग टाइम बिफोर ब्रेकफास्ट आप अपनी आंखों को बंद करें। ये बहुत छोटा सा टेक्निक है। आप अपनी आंखों को बंद करिए, आराम से अपने रूम में गद्दे पे भी बैठ सकते हैं। आंखों को बंद करके कुछ देर अपना ध्यान को श्वास पे ले जाइए। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि उनको विचार बहुत आते हैं, जैसे ही वो आंखें बंद करते हैं वो कहते हैं मेडिटेशन करना चाहता है, पर सोचना वो मन तो रुकता ही नहीं है, हाँ, है ना। और मन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप मन को फोर्सफुली रोक नहीं सकते, मन को जबरदस्ती नहीं कर सकते। आप अपनी इच्छा से विचार आता है, अपनी इच्छा से चला जाता है। तो मन को केंद्रित करने के लिए या उसको एक दिशा देने के लिए आपको श्वास का महत्व है, श्वास की हेल्प लेनी पड़ती है।